कहने से कुछ बनता है क्या? मोदी कह रहे हैं मोदी जीत जाएंगे तो अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। हम लोगों के लिए क्या है? विधवा विधवा औरतें हैं, बड़ी बूढ़ी है, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र है। क्या मोदी करेगा हम लोगों के लिए जब बैठे धूप में? देशभक्त है मोदी जी, सब के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए तो खासकर, बुजुर्ग को तो अच्छा से क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला हमें तो। हम तो अपने घर में जैसे ही मिल जाता है तो खा लेते हैं। पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो भूख रहे अपने। ये जो भी जीत है बस बड़े बूढ़ों को वो दे, सुविधा दे खाने पीने, कोई भी जीत है। हमें ये नहीं है कि मोदी जीत है कि वो क्या नाम है? राहुल गांधी पहले वो खुद तो ले ले, पहले वो हमारी गवर्नमेंट का पैसे तो खाता है, पहले वो सब कुछ अपना वापस कर ले, जितना उसने कमा लिया खा लिया। हम लोगों के जरिए प्रॉपर्टी खरीद ली बाड्रा ने, और उन्होंने खुद से जो विदेशों में रिजर्व कर रहा है, फिर अपने बलबूते पे तो कमाए, वो तो अपने बैग के बलबूते पे उसने पैसा इतना जमा कर लिया है, उसको ही यूज करे जा रहा है वो। हाँ, वो तो सारी पब्लिक देगी, क्योंकि गरीबाई भी अभी ज़्यादा है ना देश में। जो बेचारे सब्जी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, बहुत सड़क पर रेडी लगाते हैं, उनको पीट पीट के भगाते हैं, तो मन एकदम दुखी होता है। हाँ, तो क्या उनको क्यों पीट रहे हैं? उनको भी जगह दे ना, उनको भी टिया दे, ठिकाने दे। कोर्ट में, बार काउंसिल में, उसमें हमें वकीलों को दे रखे हैं चैम्बर। तो हमारे अपने मत से ये है कि ये भी तो पब्लिक है, ये भी आदमी है, इनमें भी जान है, ये चोरी चकाटी तो नहीं कर रहे ना। और लोगों की तरह बहुत से नेता हैं चोरी चकाटी करके विदेशों में, पिछले वित्त मंत्रियों ने, उन्होंने सबने विदेश में पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके कराए। वो इन लोगों की तरह, रेडी वालियों की तरह, खोंचे वालों की तरह, बेलदारों की तरह, इनकी तरह कमा के तो इकट्ठा करें। तो इन जो गरीब जनता है और इनके बच्चे हैं बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनको फैसिलिटी भी ये लागू कर दें। अब ये तो पब्लिक का थोड़ा है, क्योंकि पब्लिक में गरीबाई के कारण उनको बिजली फ्री हो जाती है तो बहुत ही सुविधा मिलती है, कन्वेंस भी सुविधा मिलती है, पानी फ्री कर दिया, और भी बहुत कुछ है। तो जिसके कुछ किया केजरीवाल, लेकिन जनता तो बीजेपी के साथ गई। क्या मूड क्या है, जनता क्या चाहती है? जनता का चक्कर ये है ना, जनता देशभक्त है और अपनी जो पुरानी संस्कृति परंपराएं हैं, अपने देवी देवताओं का पूजन है, राम मंदिर का कर दिया उन्होंने उद्धार। तो जो अपना हिंदू लोग हैं वो हिंदुत्व को ज़्यादा देता है, उनमें भक्ति ज़्यादा है। तो वो ये देखते हैं पब्लिक के, जो हमारा प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे देश के लिए और हमारे लिए कर रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी आती है तो हो सकता है मोहनगंज के लिए प्रेफर करें, तो वो लोग तो इनको मार डालेंगे और अपने हिंदू देवताओं के मंदिर पहले की तरह तोड़ डालेंगे, फिर कहाँ गिरेंगे? तो थोड़ा सा जो बिजली पानी की सुविधा है वो भी नहीं मिलेगी और झीलें भी नहीं। अब केजरीवाल जी ने वो फ्री के चक्कर में मुसलमानों को प्रेफर दे के वो जो वोट बैंक है अपने हिंदू के वो बट गए। अच्छा। और अगर केजरीवाल लेते हैं तो वो जिससे जो मोहम्मदन से वो ज़्यादा उठ जाएंगे। इसलिए जो हिंदू हैं, हिंदू अपना हिंदुत्व को चाहते हैं, तो वो मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मोदी है तब देश है। अच्छा, जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड पे अभी हम हैं। जिस तरह से तमाम सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है, वहीं 400 पार का नारा था, लेकिन सारे सर्वे जो है तमाम सर्वे दिखा रहा है 350 पार। तो जनता है, इनसे जानते हैं आखिर क्या सच है और क्या है। तो इनसे युवा भी है साथ में, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या मोदी जी की सरकार आएंगे तो क्या क्या उम्मीदें हैं, जनता क्या क्या उम्मीद लगा के बैठी है, क्या कहेंगे युवा है? उन्होंने बोला है कि अभी नेक्स्ट टर्म में वो 3 मतलब फर्स्ट तक ले जाएंगे इकोनॉमी में। अभी 3 नंबर पे तो हमारी इकोनॉमी आई गई है, और सबसे अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा करने के लिए उन्होंने बोला है। और जो हमारा ऑल ओवर मतलब जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी ऑल ओवर द ग्लोब बूस्ट करने के लिए बोलते हैं। और उन्होंने एग्जिट पोल है, जितना सर्वे है, सारे सर्वे जो चाणक्य 400 पार दिखा रहा है, वहीं जो है इंडिया टुडे का ग्रुप 350 दिखा रहा है। तो क्या सारे सर्वे सच होंगे क्या? नहीं एग्जैक्टली 350 तो करेगा ही करेगा बीजेपी, बट 400 तो नहीं करता। 400 तो पॉसिबल का नारा था कि 400 पार यदि करती है ये बीजेपी तो संविधान बदलने की नीति चले, तो ऐसा है? नहीं, इनका ये प्रोपेगेंडा है कि मतलब आपको संविधान बदल देंगे। संविधान तो बिल्कुल नहीं बदलने जा रहे हैं। जैसे मतलब एज यू मतलब हमारे मोदी जी ने बोला है कि संविधान बिल्कुल नहीं, मतलब हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो खुद भी आ गए तो भी नहीं बदल सकते। संविधान बदलने की बात नहीं होती है, संविधान में
में संशोधन होते नहीं, हैं। amendment संविधान, चीज़ अलग हाँ अमेंडमेंट ही होते हैं अमेंडमेंट ना। चीज अलग है, वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। संविधान में संशोधन होते हैं संशोधन होते और हैं, संशोधन समय समय पर होते आए हैं, पंडित नेहरू से लेकर, और इंदिरा गांधी जी ने भी किया, पंडित नेहरू जी ने भी किया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, संविधान में संशोधन होते हैं और आवश्यकता होगी तो अभी भी संशोधन होगा। एग्जैक्टली अमेंडमेंट करना जरूरी है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। अगर अमेंडमेंट नहीं होंगे तो जो पहले की जो परसेप्शंस हैं, जो विचारधाराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसीलिए हमें मतलब जो हमारा कंट्री है, किसी भी कंट्री के लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, उस मतलब कंट्री को डेवलप करने के लिए। अम्मा भी साथ में हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। मोदी जी फिर से हैट्रिक मारने जा रहे हैं, क्या कहेंगे अम्मा? जी हाँ, मोदी जी फिर से हैट्रिक मारने जा रहे हैं और जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट संशोधन वगैरह होंगे वो सब कुछ करेंगे। और मेन तो ये है कि वो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्या क्या आप लोगों को मिला उनकी? हम लोगों को तो बहुत कुछ वो करे जा रहे हैं, जितना उनके बस का है वो तो कोशिश ही करे जा रहे हैं। बोले मोदी सबका साथ सबका विकास, महिला उनके साथ है, तो क्या महिला कितना % है साथ में? 33% बोल रहे हैं वो महिलाओं को करेंगे रिजर्वेशन। कर देंगे तो अच्छा है। महिलाओं की जो दयनीय स्थिति होती है, पढ़ लिख कर भी लड़कियां बर्तन मांझे, ये सब घर में ही पिटती पिटाती रहे, तो महिलाओं के लिए ये सब करेंगे तो महिलाएं आगे आएंगी, देश का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। और जिनके पास लड़कियों की ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब तो बर्थ लड़कियों की होती है जहाँ जहाँ, तो उनको टॉर्चर जब मिलता है तो वो लड़कियों को भी आगे बढ़ाएंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी। वही विपक्ष का नारा था कि मतलब हम 1 करोड़ युवा को हर साल मतलब रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया पेंशन सालाना देंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? लेकिन वो फेल हो गया सारे, क्या कहेंगे? 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकते वो, लेकिन विकास कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए फ्री में थोड़ी पेड़ पे थोड़ी लटकते हैं। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे। राहुल गांधी पहले वो खुद तो ले ले, पहले वो हमारी गवर्नमेंट का पैसे तो खाता है, पहले वो सब कुछ अपना वापस करे, जितना उसने कमा लिया खा लिया। हम लोगों के जरिए प्रॉपर्टी खरीद ली बाढ़ डराने, और उन्होंने खुद से जो विदेशों में रिजर्व कर रहा है, फिर अपने बलबूते पे तो कमाए, वो तो अपने बैग के बलबूते पे उसने पैसा इतना जमा कर लिया है, उसको यूज करे जा रहा है वो, तो वो क्या दे देगा? तमाम एग्जिट पोल मोदी जी को मतलब बीजेपी को ही जिता रही है, 300-350 पार कर रही है। तो यदि बीजेपी की सरकार बनती है, सर्वे सच होता है, तो क्या उम्मीद करेंगे मोदी जी से? हाँ, ये तो है, 350 पार तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रह भी सकते हैं, हो सकता है 300 ही कर पाए, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने फैसिलिटी ज़्यादा दे रखी है। तो यही फैसिलिटी यदि बीजेपी देती है अगला विधानसभा इलेक्शन में, तो क्या बीजेपी को देंगे क्या? हाँ, वो तो सारी पब्लिक देगी, क्योंकि गरीबाई भी अभी ज़्यादा है ना देश में। जो बेचारे सब्जी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, वो सड़क पर रेडी लगाते हैं, उनको पीट पीट के भगाते हैं, तो मन एकदम दुखी होता है। अच्छा। हाँ, तो क्या उनको क्यों पीट रहे हैं? उनको भी जगह दे ना, उनको भी ठिया दे, ठिकाने दे। कोर्ट में, बार काउंसिल में, उसमें समय वकीलों को दे रखे हैं चैम्बर। तो हमारे अपने मत से ये है कि ये भी तो पब्लिक है, ये भी आदमी है, इनमें भी जान है, ये चोरी चकाटी तो नहीं कर रहे ना। और लोगों की तरह बहुत से नेता हैं चोरी चकाटी करके विदेशों में, पिछले वित्त मंत्रियों ने, उन्होंने सबने विदेश में पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके कराए। वो इन लोगों की तरह, रेडी वालियों की तरह, खोमचे वालों की तरह, बेलदारों की तरह, इनकी तरह कमा के तो इकट्ठा करें। तो इन जो गरीब जनता है और इनके बच्चे हैं बेचारे पढ़ नहीं पाते, उनको फैसिलिटी भी ये लागू कर दें। जिस तरह से केजरीवाल ने फ्री का जो भी दे रहा है सब जनता को, महिलाओं को बस सुविधा है, वहीं देखा जा रहा है कि साथ में 1 सीट की उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि आपको मिलेगा। 6 के 6 जनता बीजेपी को दे रही, क्या कहेंगे? अब ये तो पब्लिक का थोड़ा है, क्योंकि पब्लिक में गरीबाई के कारण उनको बिजली फ्री हो जाती है, तो बहुत ही सुविधा मिलती है, कन्वेंस भी सुविधा मिलती है, पानी फ्री कर दिया, और भी बहुत कुछ है। तो जिसके सब कुछ किया केजरीवाल, लेकिन जनता तो बीजेपी के साथ गई। क्या मूड क्या है, जनता क्या चाहती है? देश की जनता का चक्कर ये है ना, जनता देशभक्त है, और अपनी जो पुरानी संस्कृति परंपराएं हैं, अपने देवी देवताओं का पूजन है, राम मंदिर का कर दिया उद्धार। तो जो अपना हिंदू लोग हैं वो हिंदुत्व को ज्यादा देता है, उनमें भक्ति ज्यादा है, आस्था है। हाँ। मोदी जी कन्याकुमारी में थे तो मंदिरों में 24 घंटा के लिए साधना किए, लीन हो गए, तो मतलब तो वो ये देखते हैं पब्लिक के, जो हमारा प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे देश के लिए और हमारे लिए कर रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी आती है तो हो सकता है मोहनगंज के लिए प्रेफर करें, तो वो लोग तो इनको मार डालेंगे।
अच्छा। और अपने हिंदू देवताओं के मंदिर पहले की तरह तोड़ डालेंगे, फिर कहाँ गिरेंगे? तो थोड़ा सा जो बिजली पानी की सुविधा है वो भी नहीं मिलेगी और जीने भी नहीं देंगे। ये अमित शाह जैसे रैली में दावा कर रहे कि 400 पार का नारा, तो क्या अमित शाह का जो नारा था सच होने जा रहा है क्या? 400 पार तो नहीं लगता 400 पार होए, क्योंकि वो ही है ना कि यहाँ पे मोहनगंज भी ज्यादा हैं और केजरीवाल वोट ने- बैंक बढ़ गए। हाँ, और केजरीवाल जी ने फिर वो फ्री के चक्कर में मुसलमानों को प्रीफर दे दे के वो जो वोट बैंक है अपने हिंदू के वो बट गए। अच्छा। और अगर केजरीवाल लेते हैं तो वो जैसे जो मोहनगंज है वो ज्यादा उठ जाएंगे। इसलिए जो हिंदू हैं, हिंदू अपना हिंदुत्व को चाहते हैं, तो वो मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मोदी है तब देश है और सब लोग उनका एक वीडियो वायरल होगा, देख भी आप भी रहे होंगे तमाम बड़े चैनल पे कि मोदी जी मतलब फर्श पे बैठे हुए हैं, साधना में लीन है, मतलब हाँ। जप कर रहे ओम जप कर रहे हैं। क्या मतलब मैसेज ओम में होगा क्या पूरा भारत? हाँ, पूरा भरा उम्मीद ही हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति को जागृत कर रहे हैं। अगर कोई और आता है, अगर कोई और आता है तो वो पुरानी सभ्यता संस्कृति को कुचल देगा, वो और कुचल ही रहे हैं। वो पीढ़ी का लालच दे दे के वो नहीं करेंगे, ना कांग्रेस ने करा, ना कोई और, मायावती, ना ममता बनर्जी, ना कोई भी हो केजरीवाल हो, वो हमारी संस्कृति को। अखिलेश यादव भी दावे कर रहे थे, तो सारे दावे धरे रह गए क्या? हाँ, वो अखिलेश यादव बहुत ही बेकार है, वो भी उधर ही जाते हैं मोहनगंज की तरफ। हाँ, और जो बाहर से आ जाते हैं घुसपैठिए और वो अखिलेश सब। यादव हुआ उधर जो है से मतलब तेजस्वी यादव हुआ, राहुल गांधी एक मंच पे दिखते थे, तो क्या मंच का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया ठीक से क्या? नहीं, मंच का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, क्योंकि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनकी भी वही पॉलिसी रहेगी कि हिंदुत्व को कुचल दो, मार दो इन्हें फ्री का लालच दे दे के। क्योंकि हिंदू लोग तो अब जो है एक एक दो दो बच्चे ही पैदा कर पा रहे हैं, और जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे वो औरों को, मोहनगंज को, घुसपैठियों को प्रेफरेंस देते हैं, तो अपने हिंदू लोग क्या करेंगे? रह ही नहीं पा रहे हैं। बर्थ रेट अपने हिंदुओं का कम हो गया और मोहनगंज को पता चल जाएगा हार और जीत, तो क्या इसके बाद होगा? रुझान तो मोदी जी की तरफ ही जाएगा, बीजेपी की तरफ। जो थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी दूसरी पार्टी को वो तो मिलेंगी, क्योंकि जब जातिवाद में बट गया है अपना हिंदू देश, तो वो तो उधर ही जाएगा ना, फ्री की तरफ वालों को। और जो हमारा हिंदुत्व को प्यार करते हैं, अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति चाहते हैं, वो मोदी जी की तरफ जाएंगे, वो लालच में नहीं आएंगे, अपना देश बचाएंगे। ठीक है अम्मा, थैंक यू। इनसे एक अम्मा और आइए जरा। अम्मा आप क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, बैठे हुए क्या कहें, कहने से कुछ बनता है क्या? मोदी करे, मोदी जीत जाएंगे तो अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। हम लोगों के लिए क्या है? विधवा विधवा औरतें हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की हूँ मैं। क्या मोदी करेगा हम लोगों के लिए जब बैठे हैं धूप में? देशभक्त है मोदी जी, सबके लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए तो खासकर, बुजुर्ग को तो अच्छा से ध्यान रखते क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? हैं। कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला हमें तो। हम तो अपने घर में जैसे ही मिल जाता है तो खा लेते हैं, पेट भर गया तो ठीक है, नहीं ये तो भूख रहे हैं अपने। तो देश का विकास तो हो रहा है। अब विकास हो ही रहा है, और क्या हो रहा है भैया? अब नहीं चला। मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, मतलब बीजेपी 400 पार, 350 पार हो रहा है, क्या कहेंगे? पार है भैया, जो भी जीत है बस बड़े बूढ़ों को वो दे, सुविधा दे, खाने पीने, कोई भी जीत है। हमें ये नहीं है कि मोदी जीत है कि वो काना, कोई भी जीत है, पर हम लोगों को बुढ़ों के लिए सुविधा करें। अच्छा, जिस तरह से मतलब मोदी जी कन्याकुमारी में थे, मतलब वो साधना करे 24 घंटा के लिए, तो क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? तो साधना की है तो किसने क्यों की? अपने लिए की होगी, हम लोगों के लिए की है क्या साधना? क्या उन्हें जीत ही जाएगा, हम जीत जाए, भगवान ये हमारे ऊपर खुश हो जाए, तो पब्लिक हमारे लिए वोट डाल दे, हम जीत जाए। मोदी जी को संकट मोचन कहा जाए। उन्होंने बताया कि देश में क्या कुछ चल रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, और सर्वे भी आपको अनुमान, जितने सर्वे एग्जिट पोल है सभी दिखा रहा है कि बीजेपी फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो आगे देखना है कि 4 जून का रिजल्ट के रुझान के बाद ही पता चल पाएगा क्लियर कि कितना किसको सीट मिल रहा है और किसे, मतलब कौन सरकार बना रहा है, कौन सरकार से बाहर हो रहा है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।